नमस्ते। निश्चय ही आप सभी के मन में कभी न कभी एक प्रश्न आया होगा और वह प्रश्न है कि यह सृष्टि और कितने वर्षों तक चलेगी। तो इसका एक छोटा सा उत्तर है, वह है 2,33,32,26,878 वर्ष। मैं जानती हूँ कि आप लोग अचंभित हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने यह गणना कैसे की है? यदि हाँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक शब्द है काल। बहुत रहस्यमय है यह शब्द। यदि विचार करें तो काल का ना तो आदि है और ना अंत, क्योंकि काल अर्थात समय कभी समय में नहीं बंधता और यह निरंतर चलता जाता है। इसीलिए इसका स्वयं का कोई परिमाण नहीं, परंतु सृष्टि का काल परिमाण होता है। काल गणना में भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। भारत ने विश्व को आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य दिए हैं। अस्तु, मनुस्मृति में निमेष से कल्प पर्यंत काल परिमाण का वर्णन मिलता है। हम एक बार पलक झपकने में लगने वाले समय को निमेष कहते हैं तथा कल्प सृष्टि की अवधि को दर्शाता है। इसकी विस्तृत गणना इस प्रकार है। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। इन 12 माह को 6 माह के 2 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रथम 6 माह में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है और इसे हम उत्तरायण कहते हैं। दूसरे 6 माह में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा की दक्षिण दिशा में होती है और इसे हम दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण तथा दक्षिणायन, इन्हें दिन तथा रात्रि की संज्ञा दी गई है। इसका एक कारण है कि उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश तीव्र तथा दिन बड़े होते हैं और दक्षिणायन में सूर्य का प्रकाश मंद तथा दिन छोटे होते हैं। इसलिए इन दोनों उत्तरायण तथा दक्षिणायन को सूर्य का दिन रात कहा गया। इस अहोरात्र को हम दैवी दिन अथवा दिव्य दिन कहते हैं। ऐसा इसलिए कि सनातन संस्कृति में सूर्य 33 कोटि देवताओं में से एक है, जिस कारण सूर्य के दिन रात को दैवी दिन अथवा दिव्य दिन की संज्ञा दी गई। चूंकि यह दिव्य दिन उत्तरायण और दक्षिणायन का योग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दिव्य दिन एक मानुष वर्ष के बराबर होता है। इस दिव्य दिन को 360 से गुणा करने पर एक दिव्य वर्ष बनता है। 4000 दिव्य वर्ष का सतयुग होता है तथा 400 और 400 वर्ष का इसका संध्या तथा संध्यांश काल होता है। तो कुल मिलाकर सतयुग का काल परिमाण हुआ 4800 दिव्य वर्ष। इसी प्रकार त्रेता का काल परिमाण 3000 धन 300 धन 300 बराबर 3600 दिव्य वर्ष। द्वापर का 2000 धन 200 धन 200 बराबर 2400 दिव्य वर्ष एवं कलयुग का 1000 धन 100 बराबर 1200 दिव्य वर्ष। अब इन्हें मानव वर्ष में बदलने के लिए 360 से गुणा करते हैं। 360 से गुणा करने पर सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष, त्रेता की 12,96,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की 4,32,000 वर्ष अवधि है। इन चारों युगों को मिलाने पर एक चतुर्युगी बनती है, जिसे हम देवयुग अथवा महायुग भी कहते हैं, जिसका परिमाण है 43,20,000 वर्ष। ऐसे 71 देवयुगों के योग को एक मनमंत्र की संज्ञा दी गई है, अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग की जब 71 बार पुनरावृत्ति होती है तो इस काल चक्र के परिणाम स्वरूप जो अवधि व्यतीत होती है उसे एक मनमंत्र कहते हैं और 14 मनमंत्र को एक कल्प की संज्ञा दी गई है और जितनी अवधि कल्प की होती है उसके पश्चात उतनी ही अवधि विकल्प की होती है, अर्थात प्रलय की होती है। कल्प सृष्टि के उत्पत्ति तथा स्थिति के समय को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि सृष्टि को बने कितना समय व्यतीत हो चुका है।
जब हम अग्निहोत्र करते हैं, यानी कि जब हम देव यज्ञ करते हैं, तो आरंभ में संकल्प पाठ करते हैं। यह संकल्प पाठ आज तक के काल को दर्शाता है। जब से सृष्टि बनी है, विद्वान गणितज्ञ लोग क्षण क्षण का काल आज पर्यंत जोड़ते चले आए। परिणाम स्वरूप यज्ञ का संकल्प पाठ का आज का यह स्वरूप है। अब इस संकल्प पाठ पर गौर करिए। इसमें कहा है वैवस्वत मनमंतरे। यह वैवस्वत मनमंत्र क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं। यह वैवस्वत मनवंतर 7वें मनवंतर का नाम है और इसके पहले 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं, जिनके नाम क्रमशः यह हैं: स्वयंभव, स्वारोचित, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष। ये 6 तो बीत गए हैं और 7वां वैवस्वत वर्त रहा है। संकल्प पाठ में आगे का पद है अष्टाविंशतितमे, अर्थात 28वां देवयुग। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 7वें मनवंतर के 27 देवयुग व्यतीत हो चुके हैं और 28वां वर्त रहा है। आगे कहते हैं कलियुगे कली प्रथम चरणे। इससे स्पष्ट है कि 28वें देवयुग का अथवा चतुर्युग का सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुका है और कलयुग अपने प्रथम चरण में है। गणना के अनुसार कलयुग का अभी 5122वां वर्ष वर्त रहा है। अब इन सबको जोड़ते हैं। जैसा कि पहले योग किया था कि चारों चतुर्युगी मिलाकर 43,20,000 वर्ष का देवयुग हुआ। एक मनवंतर में 71 देवयुग, तो 71 में इसका गुणा करेंगे। 71 का गुणा 43,20,000 से करने पर एक मनवंतर की अवधि आई 30,67,20,000 वर्ष। इसमें 6 मनवंतर का गुणा करने पर 1,84,03,20,000 वर्ष। 7वें मनवंतर के 27 देवयुग बीत चुके हैं, तो 27 का गुणा 43,20,000 से करने पर 11,66,40,000 वर्ष। 28वें देवयुग के सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तथा कलयुग के बीते हुए 5,122 वर्ष मिलाने पर 17,28,000 धन 12,96,000 धन 8,64,000 धन 5,122 बराबर 38,93,122 वर्ष। इन सभी का योग 1,96,08,53,122 वर्ष है। अर्थात जगत की उत्पत्ति की बात का यह 1,96,08,53,122वां वर्ष चल रहा है। तो संकल्प पाठ में आगे कहते हैं कि एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्त्र द्वाविंशत्युत्तरशततमे सृष्टि संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते अमुक स्थाने अस्माभिः अत्र देव यज्ञः क्रियते। अब वीडियो के प्रारंभ में हमने बताया था कि सृष्टि आगे 2,33,32,26,878 वर्ष और चलेगी। इसे सिद्ध करने के लिए हमें पूरे कल्प का काल परिमाण निकालना होगा। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर की अवधि हमने निकाली थी 30,67,20,000 वर्ष। तो इस संख्या का 14 से गुणा करने पर आता है 4,29,40,80,000 वर्ष। इसमें से अब तक का सृष्टि काल घटाने पर 2,33,32,26,878 वर्ष होते हैं। इति सिद्धम। लेकिन ज्योतिषानुसार एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती हैं और हमने 14 मनवंतर की 994 चतुर्युगी की गणना कर ली। सहस्त्र चतुर्युगी का मनुस्मृति से यह प्रमाण है। तद्वै युग सहस्त्रांतम ब्राह्मं पुण्यम महर विदुः रात्रिं च तावतीमेव ते अहोरात्र विदो जनाः। इस प्रकार कुल मिलाकर सहस्त्र देवयुग हुए और उनमें से 994 घटाने पर 6 शेष बचे। इन 6 देवयुगों का काल परमात्मा को सृष्टि निर्माण में लगता है। तो कह सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का काल 6 देवयुग तथा शेष 994 स्थिति का काल है।
और दोनों को मिलाकर सहस्त्र देवयुग का एक कल्प होता है। एक देवयुग की अवधि का सहस्त्र में गुणा करने पर सृष्टि का काल या कल्प का काल परिमाण आता है 4 अरब 32 करोड़ मानुष वर्ष। और इतना ही समय प्रलय का भी है। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कल्प विकल्प की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह काल चक्र कभी रुकता नहीं है।